हेलो स्टूडेंट्स, देख डेमो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जो सीईटी के हम एमसीक्यू अब कर रहे हैं कंटिन्यू शॉर्ट वीडियोस के अंदर, ये प्रीवियस एमसीक्यू है जो अधीनस्थ बोर्ड ने किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो चलो देर ना करते हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखना कि राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का घटती सीमा की लंबाई का सही क्रम क्या होगा। आपसे पूछा गया है यहां पर सही क्रम क्या होगा। तो ध्यान से देखना, बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की। किसकी बात करते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा की। तो ध्यान से देखना, कल को पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे 1070 किलोमीटर की। कितनी है? 1070 किलोमीटर की है। जबकि अंतरराज्यीय सीमा की पूछे कल को, किसकी पूछे? अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई पूछता है। अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई पूछता है तो 4850 किलोमीटर है। जबकि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे तो 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। ये लंबाई हमें पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 है, अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। कितनी है? 4850 किलोमीटर है। अब ये जो 1070 की जो सीमा है ना, ये कैसे कैसे लगती है देखो। जैसलमेर के साथ लगती है 464 किलोमीटर की। कि जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर की। जैसलमेर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पूछे तो जैसलमेर। अरे जैसलमेर जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। अरे जैसलमेर के संस्थापक थे जैसल भाटी। अरे जैसलमेर जिसकी आकृति पूछे 7 भुजाओं वाले अनियमित बहुभुज के समान है। अरे जैसलमेर की बात करोगे, यहां पर नदी बहती है कांकनी। याद आ गया? कांकनी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, 17 किलोमीटर वाली कांकनी नदी, वो भी जैसलमेर में बहती है। बात करते हैं बीकानेर की, कि बीकानेर की है 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर। गंगानगर की देखोगे 210 किलोमीटर है। बाड़मेर की देखोगे 228 किलोमीटर है। प्रश्न क्या पूछा गया? घटते क्रम में। एक बात बताओ, तो पहले 464 जैसलमेर आएगा, फिर बाड़मेर आएगा 228, गंगानगर 210, बीकानेर 168। तो जो सही आंसर आएगा घटते क्रम में ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखना। एक और प्रश्न याद करो कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। और ध्यान रखना है इस चीज को कि क्षेत्रफल जो है ना राजस्थान का, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक याद करके जाना। 0.74। अरे 0.74। लेकिन वर्ग मील में पूछे तो आप बोलोगे 132, 140। लेकिन कई किताबों में याद करने के लिए हम बोल देते हैं 132, 139 वर्ग मील है। अरे कितना है? 132, 139 वर्ग मील है। ये सारी डिटेल हमें पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न, ये भी पेपर में आया हुआ कि अयोध्या राजस्थान के किस प्रदेश को कहते हैं। देखो, जब राजस्थान के भौतिक नाम आप पढ़ोगे ना, प्राचीन नाम, तो वहां पर यह प्रश्न आपको पहले पहले मिलता है कि अयोध्या प्रदेश किसे कहते हैं। तो सही आंसर आएगा गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ को कहते हैं। अरे गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ को कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोध्या प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आएगा, ध्यान रखना। अरे अलवर की बात करते हैं, अलवर को क्या कहते हैं? अरे अलवर को कहते हैं कुरुक्षेत्र। कि अलवर को कहते हैं कुरुक्षेत्र। कि अलवर के साथ जो सीमा लगती है उसको कहते हैं कुरुक्षेत्र। अरे क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र कहते हैं। अरे अलवर को तो मेवात भी कहते हैं, अलवर को तो मेवात भी कहते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। अरे जयपुर के क्षेत्र को बोलते हैं विराटनगर का क्षेत्र। जयपुर के क्षेत्र को पूछे तो बोलते हैं विराटनगर का क्षेत्र। धौलपुर की बात करते हैं, देखिए धौलपुर और करौली, धौलपुर और करौली को बोलते हैं डांग क्षेत्र। अरे क्या बोलते हैं? डांग क्षेत्र। और जब डांग क्षेत्र की बात आती है, 2 प्रश्न हमें याद होने चाहिए।
कि डांग की रानी करौली को कहते हैं, कि डांग की रानी पूछे किसे कहते हैं, करौली को कहते हैं। अरे डांग की रानी करौली को कहते हैं, जबकि डांग का राजा पूछे तो धौलपुर को कहते हैं। कि डांग की रानी करौली, डांग का राजा धौलपुर, कि धौलपुर करौली को क्या बोलते हैं, डांग क्षेत्र। जबकि भरतपुर धौलपुर करौली को क्या बोलते हैं। कल को पूछे कि भरतपुर, साथ में धौलपुर, साथ में आएगा करौली, कि भरतपुर धौलपुर करौली को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, तो शोरसेन बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, शोरसेन बोलते हैं। और याद कीजिएगा, अरे जांगल प्रदेश किसे बोलते हैं, कि जांगल प्रदेश बोलते हैं बीकानेर को, कि जांगल प्रदेश किसे बोलते हैं, बीकानेर को बोलते हैं। शेखावटी किसे बोलते हैं, कि शेखावटी बोलते हैं सीकर चूरू झुंझुनू के क्षेत्र को, कि सीकर साथ में आएगा चूरू, साथ में आएगा झुंझुनू, इस क्षेत्र को बोलते हैं क्या, शेखावटी क्षेत्र। तो बहुत डिटेल है इस पूरे क्षेत्र में, अगर आप ध्यान से देखना चाहोगे। अही छतरपुर, नागौर का प्राचीन नाम क्या था, अही छतरपुर, इसको भी याद कर लो कि अही छतरपुर, अही छतरपुर किसका प्राचीन नाम है, तो आप बोलोगे अही छतरपुर तो नागौर का प्राचीन नाम है, इसको भी ध्यान रख लेना। अरे हाड़ौती क्षेत्र को बोलते हैं कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कि हाड़ौती क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कि हाड़ौती क्षेत्र को बोलते हैं कोटा संभाग वाले जिले। कौन से, कोटा संभाग वाले जिले, कोटा संभाग वाले जिले के नाम से इसे जाना जाता है, इसको भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन है जोगिया का भाकर और चामुंडा का भाकर किस जिले में है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है। देखिए, मेवाड़ के क्षेत्र को बोलते हैं मगरा मगरी, कि मेवाड़ के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कि मेवाड़ के क्षेत्र को बोलते हैं मगरा या मगरी, कि मेवाड़ के क्षेत्र को बोलते हैं मगरा या मगरी बोलते हैं। इसको ऐसे याद कर लेना। अरे जालोर में तो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, जालोर में तो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, कि जसवंतपुरा की पहाड़ियां पूछे, इसराना भाकर पूछे, इसराना भाकर पूछे, इसराना भाकर पूछे, कल को पूछे रोजा भाकर, इसराना भाकर, कल को पूछे रोजा भाकर, रोजा भाकर, तो रोजा भाकर ये सब किसको बोलते हैं, जालोर को बोलते हैं। अरे भीनमाल क्षेत्र भी तो जालोर में पड़ता है, कि भीनमाल क्षेत्र पूछे, कि भीनमाल क्षेत्र भी जालोर में पड़ता है। अरे जालोर में एक स्थान पड़ता है सांचौर, जालोर में एक स्थान पड़ता है सांचौर, जिसको कहते हैं राजस्थान का पंजाब। अरे क्या कहते हैं, राजस्थान का पंजाब। वैसे देखा जाए पंजाब तो गंगानगर हनुमानगढ़ को भी बोलते हैं। अरे सही आंसर क्या आएगा, जोगिया का भाकर चामुंडा का भाकर कहां पे है, तो जोधपुर में है। कहां पे है, जोधपुर में है, इसको ध्यान रखोगे। क्लियर, तो ध्यान रखना। नागौर की बात करते हैं, अरे नागौर में है रेवत की पहाड़ी, नागौर में कौन सी पहाड़ी, रेवत की पहाड़ी। याद आ गया, रेवत की पहाड़ी, वही रेवत की पहाड़ी जहां पर एक खनिज प्रसिद्ध था टंगस्टन। कौन सा, टंगस्टन, कि टंगस्टन खनिज डेगाना नागौर, रेवत की पहाड़ी नागौर वहां पर स्थित था, इसको ध्यान रख लेना। कि पाली की बात करते हैं, अरे पाली का तो 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध है, कि पाली का तो 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध है, पाली का तो 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध है। और पाली राजस्थान का वो जिला जिसकी सीमा सबसे ज्यादा जिलों के साथ स्पर्श होती है। क्वेश्चन आता है ना, अधीनस्थ बोर्ड पूछता है सबसे ज्यादा जिलों की सीमा बनाने वाला जिला पाली, कहते हैं 8 जिलों की सीमा बनाता है। पाली तो 8 जिलों की सीमा बनाता है, जिसका नृत्य 13 ताली है। सही आंसर क्या आएगा, जोधपुर इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, कि दक्षिण अरावली के निम्न शिखरों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम क्या होगा, नीचे कोड दिए हुए हैं, आंसर बताना है। देखिए अरावली राजस्थान की प्राचीनतम पर्वतमाला। अरावली की तुलना करते हैं अपलेशियन पर्वत से। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर, जिसमें से 550 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में है।
अरावली का राजस्थान में हिस्सा लगभग 80% से थोड़ा सा ज्यादा है। ऐसे अरावली को, ऐसे अरब सागर का पिता कहते हैं। अरावली की और बहुत डिटेल आपको पेपर में बता दी, लेकिन अरावली की चोटियां बताई हुई हैं कि याद करते हैं ना अचलगढ़ कि अचल 1380, अचल 1380, दिलवाड़ा के 1431 किलोमीटर है। आबू 1295, अरे आबू बू 12 की याद दिलाएगा, बू किसकी याद दिलाएगा, 12 की याद दिलाएगा। ठीक है, इसको ऐसे याद करोगे कि आबू की बात करोगे तो आबू 1295 की याद दिलाएगा। ऋषिकेश की बात करते हैं 1017 के आसपास। अचलगढ़ की कितनी है, 1380 है। अरे अचलगढ़ की कितनी है, 1380 है। आंसर बताओ फिर क्या आएगा। उसने बोला कि घटते क्रम में क्या होगा, सबसे पहले अचलगढ़, सबसे पहले क्या आएगा, 2 नंबर, 2 के बाद 1 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी मेरा आंसर यहां पर आएगा। और चोटियों की बात करते हैं। देखिए उदयपुर में नाम सुना होगा जरगा, कि जरगा उदयपुर में 1431। सायरा के पूछे तो पूरे पूरी 900 है, सायरा के पूछे तो पूरे पूरी 900 के आसपास याद कर लेना। ठीक है, इन दोनों को याद करना। दोनों चोटियां कहां पड़ती हैं, दोनों चोटियां कहते हैं उदयपुर में पड़ती हैं। जबकि बात करते हैं गुरु शिखर की, कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की लंबाई 1722 मीटर है। अरे 1722 मीटर है। सैर से 97, तो 1597 मीटर सैर की पड़ती है। जबकि कुंभलगढ़ की बात करते हैं, कुंभलगढ़ की 1224 है, कुंभलगढ़ की तो 1224 है। अरे नागपानी, ये नागपानी वही चोटी जो उदयपुर में पड़ती है। कितने नाग, 6 नाग, अरे 6, 7, 8, तो नागपानी की ऊंचाई 867 मीटर है। जबकि नाग पहाड़ की पूछे तो 795 है। एक प्रश्न और याद कर लेना, कल को नाग पानी की जगह दे दिया नाग पहाड़ी, तो नाग पहाड़ी की पूछे तो 795 मीटर के आसपास है। तो जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट प्रश्न, अरावली की चोटियों से बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। जबकि जरगा 1431 मीटर, सायरा के पूछे तो 900 है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये शॉर्ट वीडियो था आज का, बड़ा इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए कि ऐप के ऊपर आपको थ्योरी के सारे कंसेप्ट आपको मिल चुके हैं, थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी मिल चुके हैं। ठीक है, एमसीक्यू आपको मिल चुके हैं, थ्योरी आपको मिल चुकी है। और एमसीक्यू इस तरीके से करवाए हुए कि एमसीक्यू के साथ साथ आपका थ्योरी का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसने भी अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, जिसने अभी तक ये 599 का कोर्स परचेज नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी ऐप को इंस्टॉल करे और इस कोर्स को परचेज करे, ताकि आपका सीईटी आराम से क्लियर हो जाए। और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये वाला मिल रहा है इसमें कि टॉपिक वाइज आपको ई बुक्स डाउनलोड 20,000 प्लस आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आपको एज ए रिवीजन के लिए आपको यहाँ पर मिल रही है। 20,000 कम बोला लेकिन 20,000 से ज्यादा मिलने वाले हैं। क्लियर? और फीस आपको बता दी, और ये ई बुक के अंदर आपको ढेर सारी यहाँ पर किताबें भी यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेस्ट करना चाहते हैं तो देख डेमो के ऐप को जल्दी से डाउनलोड करें और इस कोर्स को परचेज करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।